ट्रैफिक के हालात सुधारने के लिए खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने कमान संभाली है। 1 अगस्त से हीरापुरा से बसों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश पर डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल समेत पुलिस परिवहन के कई अधिकारियों की मीटिंग हुई है। देखिए, जयपुर में ट्रैफिक के हालात को सुधारने के लिए सीएम खुद जो है अब इसको लेकर एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग करेंगे। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत को विशेष तौर पर निर्देशित भी किया गया है। सीएम के निर्देश पर डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल समेत पुलिस और परिवहन के अधिकारियों की इसको लेकर मीटिंग हुई। जिस तरीके से ट्रैफिक के हालात बने हों उसको सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सीएम की तरफ से अब देखने को मिला है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। फिल्म उदयपुर फाइल्स से जुड़े मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली है। प्रकरण में अब बुधवार को अगली सुनवाई होगी, तो फिलहाल सुनवाई टल गई है और अब अगली सुनवाई जो है वो बुधवार को होगी। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल वो सुनवाई टल गई है और अब इसके लिए अगले बुधवार का समय दिया गया है। अगले बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर जो है दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल वो सुनवाई टल गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा के आंबापुरा ग्राम पंचायत के पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन को लेकर अमरपुरा, बडलिया खुर्द, जसवंतपुरा और फतेहपुरा के ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति और आम सहमति के ही प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजे गए, जो कि पंचायत राज अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने कहा कि इन गांवों को बदलेर खुर्द पंचायत में शामिल करने का निर्णय बिना जन सुनवाई के लिया गया है, जो कि असंवैधानिक है। ग्राम पंचायत अबापुरा जो पंचायत है, उस पंचायत में से 3 गांव बडलिया, जसनपुरा और फतेहपुरा को बदरेल ग्राम पंचायत में मिला रहे हैं। ये पूरा आक्रोश यहाँ जनता आई है। ये जनता ये चाहती है कि हमारा गांव इस अबापुरा पंचायत में ही रहे। 1996 के पेशा एक्ट के तहत 1996 में यह अधिनियम बना था कि पंचायत विस्तार के लिए ग्राम सभाओं का गठन किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज बारिश के चलते एक कच्चे मकान की दीवार ढह गई, जिससे मकान के अंदर सो रहे बुजुर्ग की मलबे में दबकर मौत हो गई। थाना अधिकारी महेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान राधेश्याम सेन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते कई पुराने कच्चे मकान खतरे में हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गणेश जी सेन थे, वो रात को सो रहे थे, पूजा करके आए, वो सो रहे थे अपने मकान में। तभी उनकी नींद आने से उनको पता भी नहीं चला कब दीवार उनके ऊपर गिर गई। अच्छा, तो क्या सर दीवार के नीचे दब गए थे क्या वो? दीवार के नीचे दबे वो सर। सुबह पता चला, कोई पूजा करने जाते थे ना, तो कोई उनको फूल वूल लेके आया उनके घर पे, बिलपत्र वगैरह देने आया, तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो उन्होंने सुना नहीं उनको। तो वो क्या अकेले रहते थे? सुबह करीब 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी। ये थाना क्षेत्र का गांव है नसीराबाद। ये वहाँ पर कोई राधेश्याम सेन नाम का व्यक्ति था, लगभग ये 70 साल के आसपास का है। ये अकेला रहता था वो। ये दीवार कच्ची बनी हुई थी मकान की। ये कल सुबह से बारिश हो रही थी, भाई रात को ज़्यादा बारिश हुई थी। ये उस वजह से रात को ही ये कोई दीवार डेगी थी, जिसके नीचे वो व्यक्ति दब गया था। लेकिन जिसकी सूचना पड़ोसियों को सुबह 9 बजे के आसपास लगी, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची, डेड बॉडी को निकाल के यहाँ। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा जिले में पुलिस ने पिछले लंबे समय से वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है। 2 दिन चले एरिया डोमिनेशन अभियान में 239 अपराधी को गिरफ्तार किया है।
403 पुलिसकर्मियों की 88 टीमों ने एक साथ एक समय 492 स्थान पर दबिश दी। तो वहीं ये अभियान पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देश पर चलाया गया। वहीं दौसा जिले की शालावास सेंट्रल जेल में बीते 15 दिनों के भीतर एक के बाद एक गंभीर घटनाओं ने जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जेल के अंदर से आपराधिक साजिशें रचने और गिरोह बनाकर अशांति फैलाने के मामले में जेल प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जेल प्रशासन के तहत पापड़दा थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। पहली एफआईआर 14 जुलाई को जेल में हुई तलाशी के दौरान 3 मोबाइल फोन मिलने को लेकर दर्ज की गई। तो दूसरी एफआईआर 2 दिन पहले ही जेल के पीसीयू से हुई बातचीत के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें पेरोल पर बाहर गए कैदी महिराम उर्फ भोला से अन्य कैदियों ने संपर्क कर जेल के भीतर साजिश रचने की बातचीत की है। जेल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 कैदियों का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया है। घटनाओं के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है। और अब खबर दौसा के सिकराय से, जहां पर राजकीय हरिजन प्राथमिक विद्यालय सिकराय का लगभग 60 वर्ष पुराना भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बीती रात विद्यालय का एक हिस्सा गिर गया। दीवार गिरने की घटना के समय कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि दीवार गिरने से हादसा तो भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन अब ये भवन कभी भी गिर सकता है और ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले लोग भी डरे हुए हैं। प्रशासन के तहत जल्द ही इस भवन को हटाया जाए। क्या हादसा हुआ है बीती रात को? विद्यालय की भवन गिरा है क्या? हमने पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया है और ये जो हमारा 100 वर्षों पुराना विद्यालय भवन है, ये बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। यहाँ पर सामने सीताराम जी का मंदिर है और यहाँ पर डेली रोज सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहीं से गुजरते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन हमने प्रशासन को पहले भी अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसकी तरफ। क्या हुआ है? ये कैसे गिरा था, कब गिरा था? ये रात को, आधी रात के समय ऑटोमेटिक ही 2 हिस्सों में गिरा है और ये गिरने के बाद अब बिल्कुल एक ही पट्टी पर रखा हुआ है। एक पट्टी कभी भी गिर सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सपत्नीक पूजा अर्चना की है। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। देखिए, सावन का आज तीसरा सोमवार और इस तीसरे सोमवार पर भी जो है तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और आज सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सपत्नीक पूजा अर्चना की। भगवान शिव का जलाभिषेक किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और इसी के साथ जो है प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं सावन के तीसरे सोमवार पर, जहां शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं सुबह से ही। तो देखिए, आज सावन के तीसरे सोमवार पर सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सपत्नीक पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। सावन का तीसरा सोमवार और आज तीसरे सोमवार पर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, उनका आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, राज राजेश्वरी मंदिर में सीएम की शिव साधना आज देखने को मिली। तो सपत्नीक उन्होंने पूजा अर्चना की है। आज इस सावन के तीसरे सोमवार पर सपत्नीक उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और इसी के साथ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की भी कामना सीएम भजनलाल शर्मा ने की। तो अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा राज राजेश्वरी मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की।